विधायक सुदर्शन गुप्ता को नरेंद्र सिंह तोमर का जन्मदिन पर राशन बांटना अब अधिकारियों को महंगा साबित हो रहा है, जिसके बाद तक राजनीति गर्मा गई है, जिसके विरोध में शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, विधायक संजय शुक्ला, विधायक विशाल पटेल कार्रवाई की मांग को लेकर राजवाड़ा मां अहिल्या की प्रतिमा पर धरना देने बैठे थे, जिसकी समझाइश देने गए एसडीएम व सीएसपी पर प्रशासन की गाज गिर गई। उसके बाद उनके समर्थन में आज कांग्रेस के विधायक अपनी गिरफ्तारी देने सराफा थाना पहुंचे, जहां जमकर हंगामा भी हुआ। यह नजारा है इंदौर के सराफा थाना का, जहां कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, विशाल पटेल, विधायक संजय शुक्ला अपने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तारी देने पहुंचे थे, जहां प्रशासन और कांग्रेसियों के बीच जमकर झड़प भी हुई। आसपास के क्षेत्र को पुलिस छावनी में भी तब्दील कर दिया गया। दरअसल 2 दिन पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता द्वारा नरेंद्र सिंह तोमर का जन्मदिन मनाया गया था, जिसके उपलक्ष्य में मजदूर वर्ग को राशन भी बांटा गया था, लेकिन वहां मजदूरों की इतनी भीड़ लगी कि सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ गई, जिसको लेकर कांग्रेस ने विरोध भी किया था। वह कल जहां पूर्व मंत्री विधायक जीतू पटवारी, शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, विधायक संजय शुक्ला, विधायक विशाल पटेल धरने पर बैठ गए थे और सुदर्शन गुप्ता पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। वहीं समझाइश देने गए एसडीएम राकेश शर्मा घुटनों पर बैठकर विधायकों से बात कर रहे थे, जिसको लेकर प्रशासन के अधिकारियों ने एसडीएम को अपने पद से हटाकर दूसरी जगह पहुंचा दिया। वहीं क्षेत्र के सीएसपी को भी हाथों हाथ ट्रांसफर कर दिया गया। उनके समर्थन में आज विधायक और बड़ी संख्या में कांग्रेसी गिरफ्तारी देने सराफा थाना पहुंचे, जहाँ जमकर हंगामा भी हुआ। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इशारों पे, उन नेताओं के इशारों पर ये मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है। कल वो अधिकारी हमसे चर्चा करने आए, एसडीएम और वो सीएसपी डीके तिवारी, उनने मास्क पहन रखा था, हमने मास्क पहन रखा था, उनको हमारी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो वो नीचे बैठकर एक 3 चुने हुए जनप्रतिनिधि से वो चर्चा कर रहे थे। मालूम पड़ा रात को 12 बजे उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। रात को 12 बजे हमें सूचना आती है कि आप पे मुकदमा दर्ज हो जाता है। किस बात का मुकदमा, क्यों मुकदमा? जब हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, हम 4 लोग बैठे हैं, हम हमारा प्रदर्शन था, ना हमने किसी से चर्चा करने किसी से बात करी। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, गुंडागिरी के इशारे पर, उनके दादागिरी के इशारे पर सरकार चल रही है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना, एक दिन पहले जब हम परमिशन लेने जाते हैं कि हमें प्रदर्शन करके ज्ञापन देना है, हमें परमिशन निरस्त कर दी जाती है और हमें पकड़कर जेल भेज दिया जाता है। और वही दूसरी जगह सुदर्शन गुप्ता 2500 से 3000 लोगों को इकट्ठा करके सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाता है, लोगों को मौत के कुएं में डालने का प्रयास करता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब आप देखें क्या विडम्बना है इस देश की और इस प्रदेश की। भैया हम आप जो गिरफ्तारी देने भेजे, जो प्रशासन ने जो हम पर कार्रवाई करी, उसका सम्मान करने गए थे, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि के नाते जो जनता ने हमको चुना है, हम उनके लिए, उनकी मदद के लिए, उनके सहयोग के लिए गए थे, तो उनने कार्रवाई करी। तो हम चाहते हैं जो प्रशासन ने कार्रवाई करी, झूठी हम पे दबाव से बना कर रही भारतीय जनता पार्टी सरकार और शिवराज सिंह चौहान ने जो कार्रवाई करवाई, उसके खिलाफ उनका सम्मान करने हम गए थे। उसके लिए हम थाने गए, जब 188 धारा और 34 धारा लगाई थी, उसका सम्मान करने इंदिरा जी, अहिल्या जी की माता सामने हमने रोक दिया। वो थाने जाकर जमानत करा गया, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आंदा कभी ऐसा आरोप लगे भाई इन्हें जमानत नहीं करेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है इंदौर के लिए कि 3 जनप्रतिनिधि और एक शहर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के एक जगह बैठते हैं, नियमों का पालन करते हैं और माँ देवी अहिल्या के चरणों में बैठते हैं, उसके बावजूद भी कायमी की जाती है। रही बात जो भी अधिकारियों को जो सज़ा मिली, मैं नहीं समझता हूँ कि उनको उनकी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कठपुतली बने हुए हैं यहाँ का प्रशासन, जो कि भाजपा के लीडर जो हैं जितना कहते हैं उतना करते हैं। उनको कोई नियम से मतलब नहीं है, कोई नियम से मतलब नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार से एसडीएम और सीएसपी के ऊपर कार्रवाई हुई, ये कोरोना का संकट है, हर एक व्यक्ति के मुंह के ऊपर मास्क लगा हुआ है, एक दूसरे की बात एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाती है। उसका एक काम, जब आवाज़ नहीं पहुंची तो पास में आके बैठ गया, क्योंकि 3 व्यक्ति संवैधानिक पद पर वहाँ बैठे थे और उसका कार्य था। अगर एसडीएम हमारे पास आके बैठा था तो वो गलत नहीं किया था उसने। रही बात उसके ऊपर कार्रवाई की है, ये निंदनीय है, होना ही नहीं चाहिए थी। और निश्चित तौर पर उन्होंने, हम तो कहेंगे कि एसडीएम हो या सीएसपी साहब हो, जो भी हो, इसके ऊपर भी कार्रवाई को हो, उनने कोर्ट जाना चाहिए। उनको न्याय की हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट न्याय करेगा। इंदौर से यशवंत पवार की रिपोर्ट।